अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात और व्यूअर्स। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, ख़वातीन और हज़रात वो हैं जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्डेड देखेंगे और व्यूअर्स वो हैं जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं द फिट एंड मूव शो। आज हमारे साथ इस फिट एंड मूव शो में एक बड़ी शानदार खातून मौजूद है, वो है हिना रिजवी। और उनके शानदार होने पे जो सबसे बड़ी बात है, जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो मैं कहूँगा कि ऐसी अचीवमेंट जो हम लोग करने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो इतनी बाली उमरिया में वो अचीवमेंट कर चुकी हैं, वो है लंदन जाना। इस वक्त ये लंदन में है और लंदन में हमसे मुखातिब है। तो ये मतलब आपने ये कैसे अचीव किया हिना? ये मतलब लंदन, यू मीन किसी तरह मैं नहीं आ सकता वहां पे? देखें अहमद, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि आप भी आ सकते हैं, कोई अच्छा भी आ सकता है, सिर्फ उसका सच्चा होना बहुत जरूरी है। और अच्छा, अगर यानी कि मैं उसने किसी भी किस्म की अगर दो नंबरी काम करने की कोशिश की ना, तो हाँ। कोई भी उसको यहाँ नहीं लेकर आ सकता। फिर अल्लाह ही उसका हाफिज है। तो अच्छा, मसला ये इसलिए कि हाँ, मसला ये कि अगर सिर्फ सच्चा बंदा आ सकता है तो मैं तो फिर इनकार ही समझूं। हाँ, बहुत माजरत के साथ हिना रिजवी, क्योंकि आप और मैं दोस्त भी हैं, तो जी इस दोस्ती का फायदा लेते हुए मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल, मुझे पता है वो क्या होगा। करो करो करो। लाख लानत। अच्छा, आहो। बेसिकली तो मुझे फिटेमू शो थैंक यू। कहना चाहिए था, क्योंकि ये फिटेमू शो है, लेकिन जो है। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक आपको याद है क्या है? जी बिल्कुल है। क्या है टॉपिक? मुझे नहीं पता क्या है। हिना रिजवी, क्या आपको वाकई नहीं पता कि आज हमारा टॉपिक है आप ज्यादा ही शौकिया नहीं हो रहे? ओह यस, एक्चुअली हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल तो ये बिल्कुल। आप ज्यादा ही शौकीन नहीं हो रही कि आपको टॉपिक ही नहीं याद? आप इतनी मतलब यानी कि क्या लंदन की जाके मेयर लग गई है वहां पे? भाई, टॉपिक से रिलेटेड ही चीज करनी थी ना, शोखा होने का हक तो मुझे भी था, तो मैं हो गई। हाँ, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक है। हम्म। हिना रिजवी, हम बगैर वक्त जाए किए सीधा आते हैं टॉपिक पे। आ जा। जिंदगी में ऐसे कौन कौन से मकामात हैं जिसपे आप शौकी हुई हैं? ऐसे मकामात जिन पे मैं शोखी हुई हूँ, मैं तुम्हारी शूट पे आते हुए शोखी हुई हूँ। ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैं नई गाड़ी ले चुकी थी और मैं नई गाड़ी को हवाई जहाज समझ रही थी। और उसके अंदर जब मैं आई तो बड़ी शोखी के अंदाज में मैंने जो है ना वो गेट से एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद मैंने उसको पार्किंग में लगाया। मैं जब निकली तो मैंने इधर उधर भी देखा, अच्छी तरह नजर दौड़ाई कि किसी ने तो मेरा ये शोखापन देखा हो, लेकिन अफसोस के साथ किसी ने भी मेरा ये शोखापन नहीं देखा। तो फिर मैं सेट के अंदर एंटर हो गई। तो बेसिकली हिना रिजवी, यानी कि आपका जो वो शौकपन था वो आपके मुंह पे मला गया, बेसिकली ये कहना चाह हाँ, रही वही ना, वो है। वेरी वापस मेरी नाइस। तरफ आ गया। यस। तो ये ना, ऐसे टाइम पे बड़ा दुख होता है इंसान को, जब उसका शुखियापा कोई देखे ना और मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आपको मरहूम के। बस मैं उस वक्त कैसी जो है ना, मैं शोखियों की इंतहा पे थी। मैं ओहो। शोखियों की इंतहा पे थी, लेकिन वो जब मुझे एक बंदा ना बंदे की जात उस दश्त बियाबान टाइप की जगह पे नजर आया, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, इस शोखी को वापस लपेट के अपने पर्स के अंदर रख लेती हूँ। इसको फिर किसी वक्त के लिए जो है ना वो रखेंगे, सोच के फिर निकालेंगे। तो मैं किधर कोई सहरा में शूटिंग कर रहा था? नहीं, सहरा दश्ते में नहीं कर बया रहे ब्यावा। थे। हाँ, हाँ। दश्ते बेअबां वो इतनी मुश्किल जगह थी कि वहां से वापसी में आते हुए मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी ऐसे रोड के ऊपर हूँ जहां पे सिर्फ स्मगलिंग का माल गुजर रहा है, जहां से ऊपर से तो मेरी वापस। गाड़ी भी थोड़ी सी बड़ी थी। तो मैंने कहा लोग गलती से मुझे स्मगलिंग का माल ना समझ लें, इसलिए मैं वहां से जो है ना दुम दबा के भागने की कर रही थी, बस कि मुझे कहीं से शहर नजर आ जाए। तो वहां स्मगलिंग की होती थी, आपको बिल्कुल सही लग रहा था, वो स्मगलिंग का माल ही था। बस फिर अल्लाह ने मुझे बचाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा हिना यार, आपके स्मगलिंग, अगर आप स्मगलिंग का माल होती भी तो मुझे फायदा ना होता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप मेरी दोस्त हैं। हम्म। तो दोस्त चाहे स्मगलिंग का माल भी हो, उसका फायदा कोई नहीं होता कैसे? वैसे। तो हिना रिजवी आप हंस पड़ी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हिना रिजवी, मुझे ये बताएं कि जिंदगी में ऐसे कौन कौन से मकाम आए हैं जहां पे लोग आपके सामने शौकीन हुए और आपको लगा कि मैंने कहा कि आप ज्यादा ही शौकीन नहीं हो रहे? मैंने इस तरह का मकाम बेशुमार उन जगहों पर देखा किन जहां जगहों पे पर? उन जगहों पे जहां तुम पे करने क्या जाती थी? उन जगहों पे मैं काम करने जाती थी। ओह, क्या काम हाँ। करती हो? मैं और करती क्या हो, ये तो बताओ लोगों को। लो, मैं वही करती हूँ जो तुम करते हो। मैं तो बहुत तंग करता हूँ। मुझे मालूम है, तुम्हारे पास इतने सारे साबुन के जो है ना वो बट्टियां रखी हुई इतनी सारी तुम्हारे पास। ये शो बच्चे भी देखते हैं,
और आजकल के बच्चों को भी पता है कि आपने क्या बात की है, तो इस वजह से आपने बहुत बुरी बात की है। नहीं तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम साफ सुथरे होकर अपने काम पर जाते हो तो ये कोई बुरी बात है क्या? ओ अच्छा, सॉरी, बहुत माजरत, मेरा जब थोड़ा सा, थैंक यू सो आहो, मच। 5 बजे का टाइम सेट हो गया बच्चे के साथ। आई नो। अच्छा, अच्छा ये बताएं, मुझे बताएं जरा कि कहाँ हम्म। कहाँ पे लोग आपके साथ जिंदगी में शौक हुए हैं? मेरे साथ लोग चाय के ढाबों पे शौके हुए हैं, मेरे साथ लोग जो है वो शूट पर शौके हुए हैं, और मेरे साथ लोग जो हैं वो ऐसी बैले मार के शौके हुए हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि कोई आपके साथ शौक है और आपको मजा भी है? हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ शौके हो रहे होते हो मुझे बहुत मजा आता है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, इसका बिल्कुल सादा मतलब लिया जाए, क्योंकि मैं और हिना सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, तो हिना ये देखिए, लेकिन वो तो आपको मजा आता है ना, वो तो एक अच्छी बात होगी। ये नहीं कि जहां तक शोखापे में मजा आ रहा हो वहां तक शोखापा ठीक है आपके ख्याल में? तो वो क्या लिमिट होती है जो आपने देखनी होती है कि इस लिमिट ऑफ शोखापा को मैंने क्रॉस नहीं करना? देखो, पाकिस्तानी कौम लिमिटलेस है, इसलिए हम्म, इनके ऊपर अगर लिमिट लगा दिए जाए तो ये मौसमी डड्डुओं की तरह बाहर आ जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई लिमिट लग नहीं सकता। इनकी ठीक है। शोखियों की लेंथ मोटरवे से भी ज्यादा लंबी है। हिना क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ। बाकी, हाँ। तो ऐसे शौकों का इलाज क्या होता है, आमतौर पे क्या इलाज होता है? चित्रौल। चित्रौल। चित्रौल किस टाइप की और किस तनासुब के साथ करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें थप्पड़ जरूरी हैं? लाते घूसे, बॉक्सिंग ठीक ग्लव्स, है। ठीक है, जी बेसबॉल बिल्कुल। बैट्स, क्रिकेट बैट्स, हम्म। ठीक है, और असल फिर असल में हम्म आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था चित्रौल का, तो आमतौर पर चित्रौल जब सुनने में आता है तो फौरन ही पुलिस जहन में आ जाती है। तो पुलिस जब चित्रौल करती है तो वो एक ही जगह की करती है, और उस कोई जगह पे बात ना नहीं, उस कोई वक्त इशू उस जगह नहीं पे है, कुछ नहीं होता कोई इशू नहीं। उसमें। जहनी तौर पे हम सारे पुलिसी हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी कोई पुलिस वाला आपके साथ शोभा हुआ है? हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैंने उससे उसी की जबान में बात की। थोड़ा सा मुलायजा फरमाए, सॉरी, अ, इरशाद फरमाए। एक दफा बहुत झूमते हुए लहराते हुए आए वो मैडम, मैडम। मैंने कहा तवाजे नाल अच्छा है। तो आगे से मुझे जो है जवाब है, मुंजो नालो एमद है, एमद। मैं कहा अच्छा, इससे आगे की सिंधी मुझे आती नहीं थी, तो मैंने कहा ओह, हल्लो हल्लो हल्लो, ओ हल्लो 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 करके निकल गई, हल्लो बहुत हल्लो अच्छे, करके निकल गई। जबरदस्त। अगर वो आपको हेलो हेलो करते ना और निकलती सुनो, तो क्या सुनो, हाँ हाँ। एक और दफा ऐसा हुआ, ट्रैफिक पुलिस की दफा ऐसा हुआ मेरे साथ। बीबी आपने ना ये गलत, जो रॉन्ग वे पे आप आई हैं और आपका चलान होगा। तो मेरा उसको जवाब था, शुक्र है कि रमजान का महीना था और बात इतनी जो है ना वो झूठी भी नहीं थी, बस मेरे कहने का अंदाज जो है ना वो निहायती शोखा था। मैंने हाँ कहा हाँ। अंकल अंकल, मैं घर से ना दही लेने निकली थी और फिर मुझे ना बहुत जोर का सुसु आ रहा है, तो मैं अगर इफ्तारी से पहले दही लेके नहीं पहुंची तो मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। एक मिनट तो वो मेरी शक्ल देखता रहा, फिर अच्छा, और उसने तुम्हारा गाड़ी सुसु की निकल तरफ गया? देखा, नहीं नहीं नहीं, गाड़ी को देखा, हाँ। फिर उसने कहा बेटा आप जाएं, बेटा आप जाएं, बिल्कुल ठीक आप है। रांग पे ही चली जाएं लेकिन दोबारा रांग पे नहीं आना। बहुत मैंने अच्छे, फिर मैंने बहुत फिर अच्छे, आगे से सलूट मारा और कहा अंकल जिंदाबाद। बहुत आला। यानी कि तुमने एक्ट्रेस होने का पूरा पूरा नाजायज फायदा उठाया, एक शरीफ पुलिस वाले को तुमने धोखा दे दिया। यानी कि जी ये, शरी, ओ यानी कि सुनो, एक और पुलिस वाला, हाँ हाँ। वो भी ट्रैफिक पुलिस थी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक जरूरी चीज। हम्म। नाज़रीन, ये शो बेसिकली ये था कि कोई शौक हो रहा हो, हमारा तो बंदा आप शौक है, साढ़े ते घर जिड्डा बड़ा शौक है, ਤੁਸੀਂ 12 शौक नहीं को तो अपना फिर तुसी काजी बुलाया बनाया। कादे ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ बुलाया कादे ਲਈ ਸੀ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ असलियत ਦਾ नहीं पता सी। देखिए बिल्कुल, जी मैं जी माफी जी जी, मांगता हूँ। हाँ बिल्कुल मांग लो तुम, हाँ हमने कर लिया अच्छा, माफ। आजकल कोरोना में इस तरह से सलाम करने की आदत भी हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वही ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तहजीब हाँ, का होना जरूरी है और इसके लिए पता होना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। वो अगला समझे कि यूं कर रहा है मुझे, तो वो कुछ गलत भी इसका मतलब ले सकता है। अब वो जो मतलब ले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताएं फिर तरबियत दूसरे देना। पुलिस वाले का वाकया, दूसरे हाँ पुलिस तो वाले का वाकया। तीसरे का तीसरे का वाकया ये हाथ आया यूं हम्म। करके, गाड़ी हम्म। रुकी, बराबर में मेरी ठीक। सहेली ड्राइव कर रही थी, इधर मैं बैठी हुई थी, छोटी सी गाड़ी थी उनका। हम्म उनके हाथ में कोई डिवाइस थी इत्तेफाक से। हम्म उनका आप क्या देख रहे हैं? नहीं आप क्या देख रहे हैं? हम्म हम्म नंबर प्लेट तो ओरिजिनल है। ओके। हाँ तो फिर कहा कि जी वो तो है क्योंकि गाड़ी अपनी है। हम्म कब ली थी बीबी? अगर रजिस्ट्रेशन का वो साल लिखा हुआ आगे, उसी साल में ली थी आपने। ओके। आपकी जो फ्रेंड बैठी हुई है साथ में, इन्होंने बेल्ट नहीं लगाया था और ये ब्लू एरिया से गुजर रही हैं, इसलिए बेल्ट क्यों नहीं लगा हुआ था? आपको रेड चलान एरिया से होगा। क्या? ब्लू एरिया से गुजर रही हैं तो ब्लू इनको एरिया, अच्छा चलान सॉरी। होगा। वो ठीक है, तुम तो रेड जोन में ही रहना ना सारी जिंदगी। तो खैर, बस ऐसे ही है। अच्छा। तो इनको चलान होगा। उसने कहा गाड़ी तो मैं चला रही हूँ जी, मतलब आप दोनों को चलान होगा। उसने कहा नहीं देखे सर, अब वो बेचारी नहीं आई है, देखे वेरी नाइस। उसूल उसूल है, उसूल इंप्रेसिव। उसूल है। तो उसने कहा कि कितने का उसूल है, मतलब कैसा उसूल है, कब से है ये उसूल? उसने कहा ये काफी अरसे से असूल है। उसने कहा नहीं देखे मैंने तो लगाया हुआ था, उस बेचारी से गलती हो गई, वो नहीं कर सकी, वो अभी अभी बैठी थी गाड़ी में। नहीं, बात अभी की नहीं है, सवेरे 7 बजे की भी बैठी हूँ आपके साथ, लेकिन असूल असूल है। तो उसने कहा अच्छा फिर इसका बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब कि क्या इस उसूल का है? आपको चलान होगा, मैं पर्ची लिख रहा हूं, आप चलान भर दें। उसने कहा आप पर्ची को छोड़े, आप मुझे बताएं कि कितना है। तो देखे बीबी वैसे तो अब दे पर्ची पे आप देख लेना, नहीं आप मुंह से मुझे बता देना। ओ जी मैं क्या बताऊं, सबको पता है ये 500 तो होते हैं ना फिर। तो उसने कहा कि आर श्योर कि ये चालान इतने का है? नहीं होता तो ज्यादा का भी है, अब आप लेडीज है, मैं आपको क्या कहूं, लेकिन 500 का हो, 500 तक लग जाते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा देखें हम लोग ना, मैं वर्किंग हूँ और ये बेचारी तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास छुट्टियां गुजारने आई हुई थी, ये मेरी बहन भी है, मेरी दोस्त भी है, आप ऐसा करें कि हम प्लीज ज्यादती ना करें, आप इस चालान को 200 का कर दें। वो जाती कर रहा था। देखें आप लेडीज हैं, आप 500 चालान अगर दे देती चले कोई बात नहीं, अब आप जो कह रही हैं वो लेडीज की बात को मना भी करना हुआ है, लेकिन फिर आपने दोबारा नहीं करना। हम्म। तो फिर वो चालान 500 से 200 का हो गया था। ओहो। तो बेसिकली इसमें आपकी क्या चीज काम आई? मेरा मुंह बंद करके बैठना। ये भी कहा जा सकता है। हम्म बेसिकली अब इसमें शोखा कौन हुआ, मुझे वो नहीं समझ आ रही। इसमें दोनों तरफ आग जरा बराबर लगी हुई थी। देखिए, मैं तो ताजिए ठंडे करके बैठी थी अपने सारे, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसे मामलात में बिल्कुल नहीं कुछ बोलना चाहिए। हिना आपकी वीडियो स्टक हो रही है जरा। अब सही है, आवाज आई नहीं आई? अब सही है? हाँ अब हाँ अब सही हो गई, अब सही हो गई। हाँ। अब तुम स्टक हो रहे हो। है अब अच्छा। अब बेहतर है, पता अब नहीं, इसका बेहतर है, मतलब है अब कि बेहतर है। लंदन का। अच्छा, इसका मतलब है लंदन और पाकिस्तान का इंटरनेट के मामले में एक ही सीन है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मैंने बताया ना, जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो तब इशू होता है, तो मैंने कहा कि मेरे तो सारे चिराग जो है वो अपने ठंडे करके बैठी हुई थी, तो मैं कुछ भी नहीं बोली उस वक्त, कोई आग बराबर लगने वाली बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी थी कि 500 से चालान 200 का हो गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे आपने ये बताना है कि अगर किसी खातून के आगे कोई बंदा बहुत
शोखा हो रहा हो तो उसे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, दोनों को, बंदे को क्या अपनानी चाहिए और खातून? तुम्हारी आवाज अटक अटक रही, ये सवाल रिफ्रेश करो। जी मैं दोबारा बताता हूँ। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई साहब किसी खातून के आगे शोखे हो रहे हैं तो उन्हें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? अ, पैसे उधार मांग ले। तो वो तो दे देगा। नहीं देगा। और अगर दे दिए? दे दिए तो कभी वापस ना करें। हाँ। हिना रिजवी, हिना रिजवी, तुम लंदन किस काम गई हो मुझे सही से बताओ। जिस काम के लिए लोग आते हैं उस काम के लिए तो मैं हरगिज नहीं आई थी। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आप लंदन जाके शौकी हुई हैं, वहां पे आपने कोई अय्याशियों के बाजार में किए? भाई देखो, अय्याशी मेरी तबीयत में नहीं है। मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट ममालिक की खूबसूरती को या और चीजें जो हैं वो देखना एंजॉय करती हूँ, घूमना फिरना जरूर एंजॉय करती हूँ, खाना पीना अच्छा, और अपने पार्क्स में जाना और ये सब चीजें जो भी हाइलाइट्स होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे आने के कोई 3 हफ्ते के बाद ही क्वारंटीन क्योंकि स्टार्ट हो गया था और लॉकडाउन की वजह से हर चीज बंद हो गई थी। तो मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं एक वक्त में बहुत यहाँ आती रही हूँ, मतलब मेरा बचपना यहाँ गुजरा है, मेरी टीनेज यहाँ गुजरी है, मैंने पढ़ाई यहाँ से की। मगर मैं ये समझती हूँ अहमद के अपनी सारी जिंदगी में कभी भी लंदन शहर को इतना सन्नाटे में नहीं देखा था जितना मैंने उन दिनों में देख लिया। और लिटरली डेड सिटी, डेड सिटी बिल्कुल ठीक लगना है, शुरू हो गया था कि बिल्कुल डेड ठीक है। सिटी है। खौफ आना शुरू हो गया था। हर हर मुल्क में यही हुआ, हर जगह यही चीज हुई। लेकिन इतना मतलब जब आप बहुत हैपनिंग किसी जगह को देखते हो, आई एम श्योर के पाकिस्तान में भी सबकी यही कैफियत होगी, यही फीलिंग होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप इतनी गहराई से एक चीज को पहली मर्तबा अकेले बिल्कुल एक्सपीरियंस करते हैं ना, आपके पास फिर भी अगर फैमिली हो या आप अपने घर में अगर हो ना, तो आपको हम्म। शायद फिर भी इतना एहसास ना हो रहा हो। लेकिन जब आप अनजान मुल्क में अकेले अगर होते हैं, मेरे लिए अनजान तो खैर नहीं है, बट स्टिल जब ऐसी सिचुएशन में आप अकेले होते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा, मैं तो अभी फिर भी लकी हूँ कि चलो जिस जगह मैं रह रही हूँ वहाँ पे लैंड लेडी है, उसकी बेटी भी है, तो और आसपास मोहल्ले में लोग हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस क्लोज सोसाइटी जहाँ पे टेंशन इन चीजों की नहीं कि कोई नजर नहीं आ रहा है कुछ। मगर इट वॉज रादर रियली स्कैरी कि मैं आपको सच बताऊं, जितने भी महीने लॉकडाउन रहा हाँ है मैं शाम में बिल्कुल अकेली बाहर नहीं निकलती थी। हालांकि इस मुल्क में खतरा नहीं है सच। ठीक है। तो हिना, जो सबसे जरूरी बात है जो तुम्हारा लंदन जाते ही मेरे ज़हन में आया था, तो तुम्हें काफी टाइम हो गया वहां पे, मुझे ये बताओ कि तुमने वो काम किए जो वहां जाते ही पाकिस्तानी करते हैं। तुमने बच्ची पिसाई है कोई? देखो ये शौक जो है वो तुम्हारे होने चाहिए। हाँ ये मेरे हैं। है ना, तो मैं तुम तो हाँ। नहीं हूं ना। ओ हाँ, तुम्हारा वो वाला सीन नहीं है। ओहो, इसका मतलब है तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो। ओ, जी हाँ, और अगर जिंदगी में वो भी ना हो ना तो अपना हाथ जगन्नाथ है। सही 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 सही। हाय। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, जो बड़ा जरूरी सवाल है, ये बहुत 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 जरूरी सवाल है, ये इंतहाई जरूरी सवाल है। तुम्हें ये लगता है कि कभी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई काम देख के तुम्हें लगा है कि तुम गवर्नमेंट से कहो कि आप लोग कुछ ज्यादा ही शौकीन नहीं हो रहे? एक्चुअली मैं सच बताऊं, मेरी कभी ना नजर नहीं गई। हाँ, मुझे कोई नॉर्मल चीज कभी नजर आती तब मैं ये सवाल जरूर करती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। है, तो क्या है तुम्हारा ख्याल है, लोगों को जाना चाहिए लंदन या अवॉइड ही करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। आप लाइफ में अपने लिए अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढिए, आप अपनी लाइफ में तरक्की जरूर कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमारे पास अकल नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जिनके पास हैं वो जरूर मूव करें। और दुनिया घूमने से बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। आप वेल ट्रैवल्ड होते हैं तो आपको बड़ी चीजों की समझ आ जाती है। सफर ये करना बहुत जरूरी है, ये जो किसी भी जगह किया जाए।
ये जो आपने कहा है कि दुनिया में सफर करने से काफी चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसका वो भी मतलब है जो मैं समझाऊं? देखो, हाँ, हर रंग, हर नस्ल और हर तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। नजर का होना जरूरी है। बिल्कुल तो ठीक है। तुम जिस बात की तरफ आना चाह रहे हो, मैं तुम्हारा मकसद ये पूरा होने नहीं दूंगी कभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी हाँ, करेंगी। वही ना। ओए होए होए, हिना फ्रॉम लंदन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस फिट एंड शो में आके हमारा दुर फिट एंड करने का। उम्मीद है कि जी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, खुदा दा खौफ है, कमेंट भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, तनु की मौत पैदी है। नहीं, ओके। अच्छा हुआ कि किसी ने अगर कमेंट नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ है। और नहीं नहीं, तुमने वो लोग कर फिल्म रहे देखी हैं। थी? तुमने वो नहीं, फिल्म देखी थी जो मैंने तुम्हें बताई थी? तुमने मुझे कौन सी बताई थी? तुमने जो गलत फिल्में बताई है जो मैंने नहीं देखी होगी। मैं तुम्हें कौन सी फिल्म का लिंक भेजा था? ओ सॉरी, वो मैं नहीं देख ये सका था, और मुझे माफ बात है कर कि दो। तुम ये और बात है कि तुम किसी और के मैसेज पे से उठाकर जो है ना, तुम कोई दूसरी साइटों पे चले गए हो, और उसके बाद तुमने जो है ना वो फिल्में देखी हैं जो तुम्हारी सोच के हिसाब से है। मुझे पता है, क्योंकि तुम एक दुरफिटे मुंह इंसान हो, अब ये इसलिए मैं तुम्हें वो बिल्कुल। दुरफिटे मुंह वाली जगहों पे मेंबरशिप करके तुम जो देख रहे होते हो ना, उनका मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे ये बताओ, कमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? कमेंट्स ये आ रहे हैं कि जनाब अमार कह रहे हैं कि ऐसे कामों के लिए नजर होनी चाहिए। हाय, शुक्रिया मार। और आपकी मेरी सोच कितनी मिलती है। फिर कहते हैं मैं भी लंदन गया था, वहां बहुत लोग थे पहले ही, इसलिए मैं वापस आ गया। ये बेसिकली हमारा एक दोस्त है जो बहुत बड़ा फिलोसफर है। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि ये ऐसे ऐसे बैठते थे बचपन में? ऐसे भी बैठ सकते थे ये। ठीक अच्छा, हो गया। ठीक है, चलो सही है। थैंक यू सो मच हिना। इंशाल्लाह बहुत थैंक जल्दी यू। आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।